गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपको मैंने कल जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था फिगर सीरीज कंप्लीशन, जो उसके बेसिक्स ट्रिक्स जो आपको याद रखनी है वो कल मैंने आपको बताया था। आज मैं फिर उसको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। वे 5 फैक्टर जिसके बेसिस पर आप फिगर सीरीज कंप्लीशन करते हैं। पहला फैक्टर था आपका, अगर आपको याद हो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन्स आपने देखा था कि डिजाइन्स दिए गए थे आपके फिगर्स के अंदर। पहला सर्कल बना था, दूसरे में 2 ट्रायंगल बने थे, फिर तीसरे वाले बॉक्स में क्या बने थे, 3 सर्कल बने थे, और हमने जो चौथा आपका ब्लैंक स्क्वायर था उसमें हमने क्या बनाए थे, फिर 4 ट्रायंगल बनाए थे। तो उसी तरीके से आपको फिर एक क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था कि आप जो फिगर है, जो सीरीज है, उसमें उनकी साइड्स को देख करके, साइड समझते हैं, कोई भी आकृति होगी वो साइड से मिलकर बनती है, जिनको आप भुजाएं कहते हैं। आपको ये टैली करना होता है कि पहले अगर कोई आकृति 2 से बन रही है, आगे जाकर के आकृति 3 से बन रही है, तो आने वाली कितने से बनेगी, 4 से बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको बताया था मैंने बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिजाइन्स। आपने देखा होगा जो उसमें सर्कल दिए गए थे, छोटे छोटे दिए गए थे, तो वो क्या कर रहे थे, अपने आप से मान लीजिएगा पहले ये यहां था, दूसरी फिगर में यहां आया, तीसरी में यहां पर आया, चौथी में कहां आएगा, यहां आएगा। तो ये क्या होता है, पोजीशन को कैसे आप स्टडी करके नेक्स्ट फिगर का सोचते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन साइज एंड कलर। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको यह बताया था कि जैसे एक ये है फिगर है, दूसरा ये फिगर है, तीसरी फिगर ये है, तो इसमें अगर एक में किया हुआ है, इसमें 2 में किया हुआ है कलर, इसमें कितने में होगा, फिर 3 में। और जो नेक्स्ट आने वाली फिगर होगा उसमें कितने में होगा, फिर बेटा 4 में। मतलब देखो, जो आपके सर्कल है, जो गोले हैं, उनकी संख्या भी नेक्स्ट फिगर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और वैसे ही जितना उसको डार्क सर्कल है उनकी संख्या भी आपकी बढ़ती जा रही है। तो यही होती है आपकी सीरीज। फिर लास्ट था जो मैंने आपको कल बताया था, वो आपका था बेस्ड ऑन रोटेशन डायरेक्शन। रोटेशन समझते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, इन बेसिस को मैंने इसलिए क्लियर किया है जिससे आपको याद रहे। आज इन्हीं बेसिस पर फिर आपके 20 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए, 20 क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आपको बताना है कि यहां कौन सी फिगर आएगी। आपने बताया ए। चलिए देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है। देखो, पहली फिगर में क्या है बेटा, यहां देखो, एक सिंपल रेक्टेंगल है, फिर उसके ऊपर एक छोटा रेक्टेंगल बनाया है उसने। फिर तीसरी फिगर में क्या किया है, नीचे बनाया है। अब जो चौथी फिगर होगी उसमें क्या होगा, पहले ऊपर बनाया था, फिर नीचे बनाया, तो इस बार कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। तो सेम फिगर आप चेक कर सकते हैं दी गई 4 फिगर में से कौन सी, और वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आ रही है बात समझ में, सब समझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जवाब थोड़ा लाउडली दिया करो, मुझे पता तो चले क्या बोल रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पहले आप स्टडी कीजिएगा फिगर को। आप बच्चे चलिए, आप बच्चों ने बताया सी, चेक कर लेते हैं सी है या नहीं है। देखो, इसमें आपका जो ये रेक्टेंगल है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। फिर यहां पर क्या हुआ, वर्टिकल हुआ, पड़ा था अब खड़ा है, फिर क्या हुआ, पड़ा है, और यहां पर इसका मतलब यहां पर क्या होगा, खड़ा होगा। इतनी बात समझ हुई। अब देखिएगा, पहले ये ऊपर है, फिर कहां है, यहां आए, अब यहां है, तो अब इसकी बारी कहां आने की है, यहां आने की है। आ रही है बात समझ में। तो आपने जो सी आंसर बताया बिल्कुल सही बताया है, ऐसे ही सोचते रहना, आप जरूर अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसे तुक्के मत मारो, मैंने पहले भी कहा है, ये क्लास आपकी केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिए जा रहे हैं। तुक्के तो आप कोई भी मार सकता है ऐसे। बी, अच्छा बी आपने बताया, चलिए देख लेते हैं बी, इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, कोई बताएगा? रीजन भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, हम कोई किसी को सही या गलत कह रहे हैं उसके पीछे रीजन होना चाहिए। तो देखिएगा यहां पर ये बैठा है, यहां इसकी कमर क्या है, थोड़ी मुड़ी हुई है, यहां इसकी कमर सीधी हो गई, फिर ये घुटनों के बल आ गया। अब क्या होगा, ये आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। देखो आगे की तरफ कौन बढ़ रहा है इनमें से, ये तो नहीं बढ़ रहा, ये तो पीछे की तरफ है। इनकी डायरेक्शन भी हमें क्या देखनी है, देखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं है आपके पास फिगर ही आएगी, आपके पास जैसे ये सामने बॉय दिखा दिया बैठा हुआ, फिर थोड़ा और उसका क्रम बताया गया है कि कैसे वो चलने से पहले उसकी क्या क्या है स्टेप्स है। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, चलिए बताइएगा। डी, बी, आप बच्चों ने बताया है बी। चलिए देखो कैसे स्टडी करते हैं आप फिगर्स को। सबसे पहले पहली फिगर में देखिएगा 1 2 3, इसका मतलब जो ऊपर का फेस होगा उसमें कितने आएंगे, 4। वेरी गुड। देखो 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5, यहां पर क्या आएंगे 6। तो देखो ऐसी फिगर कौन सी है, बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में? ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व करना है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, बस आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर है आपकी 25, क्वेश्चन नंबर। आप बच्चों ने बताया सी, चलिए देखते हैं सी। और चलिए देखते हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से, पहली फिगर में सीधा है, एक यहां से गया और यहां से वापस आया। फिर अब सुनते रहो, अब बीच में सी बी डी मत करो, आपने एक आंसर बता दिया। अब देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूं, समझो। अब यहां पर दूसरी फिगर में क्या है, इसने यहां पर क्या किया, 2 बना दिए। अब तीसरी फिगर में क्या किया, इसने नीचे जो है यहां पर बना दिए। इतनी फिगर मैच कर रही है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट फिगर में ये यहां पर होनी चाहिए। समझ रहे हो? देखो इसकी जैसी फिगर कौन सी है, देखो सुनो, ये क्यों नहीं है, ये वाली क्यों नहीं, क्योंकि हाँ यही नहीं, इसमें है नहीं ना, बढ़ते जा रहे हैं, घटते तो नहीं जा रहे हैं। ये क्यों है, ये क्यों है, बी क्यों सही आंसर है, क्योंकि देखो इसमें हमेशा इंक्रीज हो रहा है। ये वाली तो कहीं भी कोई भी किसी जगह नहीं है, क्लोज फिगर तो कहीं भी नहीं बन रही आपकी, सारी चीज क्या है, ओपन है। तो आपकी जो फिगर बनेगी वो भी कैसी बनेगी, ओपन फिगर बनेगी। आई बात में? तो ऐसे ही सोचना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सोचिएगा, आपके पास 5 सेकंड है। बच्चों ने बताया है डी, चलिए इसको हम गोला कर देते हैं और अब चेक करते हैं डी ऑप्शन आपका सही है या नहीं है। चलिए देखो बेटा, यहां है, बातें मत करो बेटा, यहां देखो जरा स्क्रीन पर, दूसरे में कहां आया, यहां, तीसरे फिगर में कहां पर आया आपका, नहीं यहां देखो, एक छोड़ के कहां है, ये यहां था, देखो ये यही, नहीं सॉरी, ये यहां है, यहां है ना, एक छोड़ के यहां आया, फिर कहां आना चाहिए था इसको, यहां आना चाहिए था इस वाले में, और आया कहां है आपका, यहां। तो एक एक छोड़ के है क्या, नहीं,
हाँ ऐसे होगा, देखो अब जरा देखना, समझना इसको। यहां क्या किया इसने, एक भी नहीं छोड़ा। यहां क्या किया इसने, एक छोड़ दिया। अब इसको यहां क्या होगा, दो छोड़ेगा ये, एक दो। तो यहां वाला देख लो, जो भी है आपका वही सही है कहीं ए। भाई मैंने क्या कहा, स्टडी करना है आपको। पहले देखो छोड़ा नहीं, जीरो। दूसरा जब चला, एक छोड़ दिया। फिर तीसरा चला, दो छोड़ दिए, ठीक है नहीं। अब जो चौथा चलेगा उसमें क्या होगा, तीन छोड़ेगा। तो ऐसे ऐसे क्रम बढ़ रहा है उसका। बात समझ में आई? ए इसका सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई दो दो चीजों को स्टडी करना है। बी, देखो बेटा बी है, ये बच्चे बी बता रहे हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए ये ठीक है, ये लगा दिया इसने। फिर यहां देखो एक खड़ा लगा है, एक पड़ा, फिर खड़ा, फिर अब क्या लगेगा यहां, पड़ा। और पड़े वाले में क्या होगा, कलर। आ रही है बात समझ में? कलर भी हो रहा है बी में, बी सही है। थैंक यू, सोचने लगे आप बच्चे। 28, जो भी आप आंसर बताते हो उसके पीछे आपका लॉजिक सॉलिड होना चाहिए। बताओ ए। देखो बेटा, अच्छा एक काम करो, आपने घड़ी देखी है, यहां क्या कितने बजते हैं, 12। यहां कितने बजते हैं, 3। यहां कितने बजते हैं, यहां कितने बजते हैं, 9। तो अब देखिएगा यहां ये बीच में जा रही है। अब यहां कहां चली गई, 12 पर चली गई, चली गई ना। अब यहां पर कितने पर चली गई है, 3 पर। तो यहां पे कहां जानी चाहिए, जानी चाहिए ना। तो देखो सही है या गलत है, ए है, ए ही आपका आंसर है। नेक्स्ट, बातें ना कीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक एक चीज को पकड़ लो आप, देखो ये है यहां, इसकी डायरेक्शन देखेंगे, ये फिर यहां आया, अगले फिगर में यहां आया। तो अब यहां आना चाहिए, ये क्रॉस आना चाहिए। देखो ये वाला ऑप्शन मेरा ठीक लग रहा है मुझे। अब आप कहते हो सर डार्क जो सर्कल है इसको भी देख लो एक बार, ये इससे पहले है यहां, दूसरे में कहां गया ये बताओ। ये उल्टा चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। देखो ये यहां था ना पहले, अब ये यहां आया, दूसरे में कहां, यहां आया, और तीसरे में कहां आएगा, यहां आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो देखो यही फिगर बन रही है, बी ही बन रही है ना फिर। हाँ, एक क्लॉकवाइज में चला है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो इन चीजों का बेटा आप ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 30, 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, सोचिए। बी, आप सब बच्चे बता रहे हैं बी। देख लेते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। देखो बेटा यहां देखो, पहले ये है ऐसे, इसको एक क्या मान लेते हैं हम, ये यहां से यहां गया, ये वाली चीज आया, और जो दूसरा वाला है उसको हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। फिर तीसरा जो है वो अपने स्थान पर है, फिर इसको और घुमाया, यहां आया, फिर ये क्या हो गया, ब्लैंक, और तीसरे वाला ब्लैक हो गया। अब क्या, आ जाओ, अब क्या होगा बेटा, यहां ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये जो अब बताओ इसमें ये देखना है, ये गोला होगा यहां कि ब्लैक कौन सा होगा। मुझे लगता है ये ब्लैक होगा। एक बार और चेक कर लो, क्या मैंने आपको सही बताया है, ये चेक कर लो बस आप एक बार। आप हैं, ठीक क्यों होगा, देखो बेटा पहले वाले फिगर में ट्रायंगल, ब्लैक, ब्लैक को देखना है बस, दूसरे में सर्कल, तीसरे में ये। तो अब किसका नंबर आएगा ब्लैक होने का, सर्कल का, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल हमने ब्लैक किया है ना, तो देखो यही वाला ब्लैक है, डायरेक्शन भी इसकी यही बैठेगी। ब्लैक ये भी है ए, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, गलत। तो हमारा सही आंसर डी है।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, थोड़ा सा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 31, जल्दीबाजी मत करो। सी, चलिए देख लेते हैं सी। देखो बेटा सभी में ये हाफ सर्कल सभी में है और ब्लैक है, तो मैं ऐसे करके इसको ब्लैक कर दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको फिल कर दिया, डार्क कर देता हूं मैं। अब यहां देखो एक है, यहां तीन है, एक तीन, यहां कितने, पांच, तो यहां कितने होने चाहिए, सात। क्या हो रहा है, +2, दो दो बढ़ रहे हैं। तो देख लो सात किस में है, 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 सेकंड सोचो। एक बच्चा ही जवाब दे रहा है, बाकी पता क्या कर रहे हो भाई, सब सोचो। एक बच्चे ने बताया है डी और एक ने बताया है सी। चलिए देखते हैं, मैंने क्या कहा, एक चीज को आप पकड़िएगा फिगर में, किसी एक ऑब्जेक्ट को, एक एलिमेंट को आप पकड़िएगा और उसकी रोटेशन, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो चेक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। मैं ये देखता हूं बेटा, यहां देखो ये डॉट है, ये डॉट है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, तो यहां क्या आएगा, सर्कल आएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, सभी में ये है ना, सभी में ये। तो चलिए एक चीज तो हमें मिल गई। अब यहां देखो बेटा, यहां सर्कल है, ठीक है, ये वाई है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये वाई कहां आया, यहां आया, आया ना। दूसरे में ये वाई कहां है, यहां आया। तीसरे में वाई कहां आएगा, यहां आएगा। दो चीज मैंने बता दी आपको। अब वाई के पीछे क्या है, सर्कल है, डार्क सर्कल है। कैसा सर्कल है, डार्क सर्कल। देखो डार्क सर्कल आएगा या वाइट आएगा, रुको बेटा ध्यान दो, हाँ हाँ बढ़ेगा ये आगे। देखो ये यहां आया, अब ये कहां जाएगा, यहां, डार्क वाला है ना। अब देख लो भाई, मिल चुकी होगी आपको फिगर, सी है आंसर। एक चीज और देख लो बेटा, यहां प्लस है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो आपका सही आंसर है सी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, बहुत आसान है। कैंची देखिए आपने, पहले नीचे को पकड़ो, फिर ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे, देखो देखो यहां है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अब कैसे होगी ये कैंची, ऐसे हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो हमारा आंसर, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचिएगा। आप लोग बुक में मत ढूंढो कुछ भी, अभी जब मैं बता रहा हूं ना, यहां देखो, ए और ए है, देखो बेटा थोड़ा समझो, ए आपका आंसर गलत है। देखो देखो ये है आपका, अब एक बढ़ाया, कितना बढ़ा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी ना, होगी। फिर ये एक और बढ़ा, लेकिन दूर दूर होगे ना, दूर दूर। अब जो एक बढ़ेगा वो सारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, ए ऐसे करके, लेकिन संख्या कितनी हो जाएगी इनकी, 5। तो ये देखो 1 2 3 4 5, डी आंसर आपका। ए क्यों नहीं है,
क्योंकि आपने देखो दूसरी फिगर में इकट्ठा हो रहे एक ही लाइन में। ये सब चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनेगी। एक दो क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूं इनसे आपका कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता देता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक्स के अंदर प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ रहे मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव सेकंड मिलती है आपको। भाई ऐसे ए डी सब अलग अलग बोल रहे हो, क्या फायदा हो रहा है? मुझे तो एक आंसर चाहिए ना सब बच्चों का। बी, चलो देखो बी है, क्यों है बी बेटा, बताओ बताओ। भाई आपने कुछ सोच के ही विचार के तभी तो आपने बी बताया है। हाँ बताओ आप। देखो आप पहले ये देखो, ये वाली चीज ये वाला है बेटा। दूसरी फिगर में क्या हुआ, ये दोनों छोटे हो गए, ये बड़ा हो गया क्रॉस वाला। फिर ये दोनों क्रॉस क्या हो गए, बड़े, ये छोटा हो गया। तो अब जो डायरेक्शन है इसकी यहां आई, फिर ये उल्टा घूम रहा है ऐसे, फिर यहां आया ये, फिर यहां से यहां आया। तो अब कैसे होगा, ये उल्टा होगा, ऐसे होगा। यहां पहले दो छोटे 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 बनेंगे और ये बनेगा आपका बड़ा। अब देख लो ऐसा फिगर कौन सा है आपका, है बी है। वेरी गुड, अच्छा किया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाँ बताओ। ए, चलो देखते हैं ए आपका सही है या नहीं है। आप जरा देखो बेटा इधर, यहां है आपका पहला फिगर, यहां पर है। दूसरा कहां चला गया, यहां चला गया है। देखो कितना छुटे हैं, वन, दो छुटे हैं। फिर तीसरे फिगर में क्या हुआ, ये छोड़ करके यहां आया। तो अब जो फिगर बनेगा इसको और इसको छोड़ के इसका ये होना चाहिए आपका, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आपने ए बिल्कुल सही बताया है। इसका मतलब आप क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनानी शुरू कर दी आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसे ही धीरे धीरे बेटे प्रैक्टिस से ही होगी सारी बात। आप बच्चों ने बताया है बी। अब देखो बेटा आप लोगों ने बी बताया, पहले बी को चेक कर लेते हैं। देखो जरा समझो, यहां है पहली फिगर। अब इसने ऐसा किया और इसको हाफ क्या कर दिया, गोल कर दिया इसका। फिर इसने घुमाया इसका हाफ, फिर गोल कर दिया ये। अब बताओ नेक्स्ट फिगर में ये फिगर क्या करेगी, घूमेगी, घूमेगी ना। और जब घूमेगी तो इसका ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब टू बन जाएगा, इसका क्या बनेगा, टू। और मेरे हिसाब से इसका ए आंसर सही होगा। क्या सही होगा, देख लो आप कोशिश करके। देखो अगले फिगर में क्या होगा, ये देखो पहले में इसने क्या किया, ये हटा दिया, हटा दिया ना। फिर अगले में क्या किया, इसको भी हटा दिया, ये वाला चीज, ये वाली बच रही है अब यहां। अब मैं इसको हटाऊंगा ना और इसको घुमा दूंगा तो मेरे पास ए फिगर आएगी। नेक्स्ट फिगर देखे जरा फटाफट, इंपॉर्टेंट है। दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी इसमें। देखो बेटा ये अंदर है, पहले अंदर को देख लेते हैं क्या कह रहा है अंदर वाला। ए बी, देखो दो दो आंसर आ रहे हैं। देखो यहां है ये, अगले में क्या, यहां वाला ब्लैक हुआ, फिर अगले में क्या हुआ, ये वाला ब्लैक हुआ। तो यहां जो बनेगा बेटा उसका ये वाला ब्लैक होगा, होगा। देखो ये वाला कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक डी है। तो ए तो आपका क्या हुआ, गलत, सी भी गलत। अब देखते हैं इनको।
पहले वाले फिगर में इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, इसको और इसको आपस में बदल दिया है, देख लो। दूसरे फिगर में क्या किया, ये तो सेम रहे, इनको बदल दिया, तो इस फिगर में इनको क्या करेगा, ये बदलेगा। इसका मतलब ट्रायंगल यहां आएगा, गोला यहां आएगा। देख लो कौन सा आंसर है आपका, क्या है, तो डी आंसर आपका सही है। आ रही बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देख लो कैसे ए है, यहां कितने गोले हैं, यहां कितने रह गए, यहां कितने हैं, 7, तो यहां कितने बचेंगे, देख लो 6। इससे आसान मिल सकता था क्वेश्चन। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप इसको देखते हैं कौन बच्चा करता है। आर, देखो इस बच्चे ने बताया आर, क्यों बेटा, मतलब एल का बीच में एक छोड़ दिया हमने, क्या छोड़ दिया, एम, एन ओ छोड़ दिया, पी क्यू छोड़ दो, तो उसके बाद क्या आएगा, आर। तो ऐसे ही करना था आपको, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सकता हो, बुक आपके पास कोई भी हो, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बेटा।